यानी कान। हीरा कहाँ पाया जाता है? कान में। ज़मरद कहाँ पाया जाता है? कान में। समझ रहे? याकूत कहाँ पाया जाता है? कान में, मादन में। माइन कान। कान होती है जमीन में। चूंकि कान होती है बिल्कुल इतनी नीची सतह पर कि वहां अंतरिक्ष पानी नजर आता है। पानी नजर आता, वो पानी से जो केमिकल रिएक्शन होता है मिट्टी का, मुख्तलिफ मिट्टी के जो रंग होते हैं, तो जो पानी से निचली सतह में केमिकल रिएक्शन होता है, उसका नतीजा होता है कि पत्थर जवाहर में बदलते हैं। अरे भाई सर उठाइएगा, मैं नहीं सकता। उसका नतीजा होता है कि पत्थर जवाहर में बदलते हैं। इसके लिए पूरी एक इंजीनियरिंग होती है। ऐसे ही वो पत्थर जवाहर में नहीं बदलते, सालों लग जाता है इंतजार करने में, काने खोदने में, कानों को तलाश करने में, और फिर कहीं जाकर पत्थर नजर भी आता है तो बेकीमत होता है, क्योंकि उसे साफ किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से उसे साफ किया जाता है, तराशा जाता है, तब कीमती बनाया जाता है। ये मेरे इमाम का मौजूदा है कि अबू तुराब के बेटे अबू तुराब के पोते के हाथ से जो पानी मस हुआ तो खाली एक जौहर नहीं नजर आया, एक चीज नजर नहीं आई। साहिल से कह रहे देख ये क्या है? का ज़मरद सब्ज है। का अब देख क्या है? का याकूत सुर्ख है। का अब देख क्या है? का हीरा है। का अब देख क्या है? का मूंगा है। का अब देख क्या है? का मोती है, सफेद मोती। पता चला कि जो मिट्टी के अंदर उसकी मादियत को बदल के अपना करिश्मा दिखाए और जौहर बनाए उसे खुदा कहते हैं, और जो पानी की माहियत बदल दे उसे कुछ कर गया। रहिए आप, सलामत रहे। याद रखे मौला को। अरे यार मोहब्बत है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बस दो नुक्ते हो गए, दो नुक्ते हो गए। तीसरा सुनिए, अब चौथा है। तीसरा थोड़ा सा मैं जरा सा बस ये चाहता हूं एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। मैं ये समझता हूं कि जिक्र मौला के हवाले से ये नुक्ता ऐसा है और ऐसी बात आने वाली है कि आप जितनी देर बोले हक अदा नहीं हो सकता। यूं तो उनकी मदह का हक अदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका असल जाकिर अल्लाह है। मखलूक के बस की बात ही नहीं कि इनके फजाइल बयान कर सके, ये खालिक ही कर सकता है जो इनका खालिक हो। बस अजीजों, हाँ, जो इनका खालिक हो वही इनके फजाइल बयान करो। मखलूक के बस की बात, मखलूक तो अपनी निजात के लिए इनके फजाइल बयान करेगी। आदम से लेकर ईसा तक अंबिया और मुरसलीन के इनकी वादिये मिदहत में, आदम से लेकर ईसा तक के मुरसलीन के तौसने तफक्कुर के कदम आजिज हैं। मैंने बड़ा जुमला कहा था, इनकी वादिये मिदहत में उनके तौसने तफक्कुर के कदम आजिज हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां तक कोई तायर परवाज नहीं कर सकता जहां से फजीलत की इब्तिदा होती है। जुमले सब आपके हवाले हैं, बस सुनिए। मैं एक तारीखी जायजा ले रहा हूं और वो जुमला आ जाएगा आपके सामने। दो खानदान, एक खानदान बनी हाशिम,
एक खानदान बनी उमैया, एक शजरा तैयबा, एक शजरा खबीसा, शजरा मलूना, दोनों का जिक्र है। अब सुनिए, जो हजरत हाशिम का खानदान है वो क्या है? हजरत हाशिम हजरत अब्द मनाफ से शुरू करते हैं। हजरत अब्द मनाफ के बेटे हजरत हाशिम, हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यूं तो 10 बेटे थे, मगर 2 बेटे यकता रोजगार थे जिनकी माँ एक, कौन? हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब। हजरत अब्दुल्ला से रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह से शहजादी, हजरत अबू तालिब से मौला अली, मौला अली और शहजादी मरजल बहरैन यल्तक़ियान। हाय 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 हाय, सिलसिला चला गया कहां तक? कयामत से भी आगे है। कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे, वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये है खानदान हाशमिया, शजरे तैयबा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अब अब्दुल शम्स जो गुलाम है, क्या बात है, हजरत हाशिम का, कोई रिश्तेदारी नहीं है, गुलाम है अब्दुल शम्स। अब्दुल शम्स का बेटा है उमैया, उमैया का बेटा है हर, मैं शजरे खंगाल लाऊं भाई, हम शजरे छुपाते नहीं हैं। हाय हाय, नहीं मुझे लग रहा अब आप थक गए। नहीं माफ कीजिएगा, अगर कीमत नहीं मिलती तो हम जौहर देते भी नहीं हैं। बुरा ना मानिएगा, विड्रा कर लेंगे, क्योंकि मेहनत है, लिहाजा जो है और मौला सलामत। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि वक्त वाकई हो चुका है, बहुत हो चुका है, और ये आपका हुस्न समात है जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी नज़्म के बाद अब नस्र सुनना, और मौला सलामत रखे इन शुराए कराम को। बहरहाल सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मदहे मौला है, लेकिन चूंकि खूने जिगर है, लिहाजा चाहता हूं कि आपकी तवज्जो, और फिर महफिल मौला से ये बातें हर जगह हो नहीं पाती हैं, हर मजलिस में हम नहीं कर पाते, हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, हिलाल भाई भी बेहतर जानते हैं, तो हर मजलिस में ये बातें नहीं हो पाती। सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? खानदाने बनी हाशिम, शजरा तैयबा, वो गिना दिया ना, शजरा खबीसा क्या है? अब्दुल शम्स, देखिएगा मेरी तरफ, अब्दुल शम्स का बेटा उमैया, उमैया का बेटा हर्ब, हर्ब का बेटा अबू सुफियान, अबू सुफियान के 2 बेटे माविया और यजीद, अबू सुफियान के अबू सुफियान के 2 बेटे, मौला आपको सलामत रखे, 2 बेटे माविया और एक यजीद। यजीद जो है वो माविया का भाई था, ये यजीद पहले वाला, फिर माविया का बेटा यजीद, और यजीद का बेटा फिर माविया। ये है नस्ले बनी उमैया, शजरा खबीसा, शजरा मलूना। हो गया? दोनों पिक्चर आपके सामने, सुनिए। अरे हाय, अल्लाह अकबर, क्या मैं तारीखी जायजा आपको देने जा रहा हूं। चौथे इमाम ने दरबार यजीद में जो खुतबा दिया, उस खुतबे में मौला ने कहा, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। अना इब्नु सफा, मैं सफा का बेटा, वो अना इब्नुल मरवा, मैं मरवा का बेटा, अना इब्नु जमजम व सफा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं हिल का बेटा, मैं हरम का बेटा, मैं काबे का बेटा, मैं बैतुल मामूर का बेटा, मैं रसूल खुदा का बेटा, मैं साहिबे मेराज का बेटा। ये अपना शजरा बता रहे हैं मौला। आगे मौला ने अपने फजाइल गिनाए, और फजाइल पढ़े अपने नाना के, अपने
पूरा खुतबा उठा के देखिएगा, कोई खिताबत नहीं है, मेरे पास मौका नहीं, वरना पूरा खुतबा आपको सुनाता, एक एक लफ्ज की तशरीह करता, मामूली बात नहीं है। यजीद को उसकी औकात याद दिलाई भरे दरबार में मेरे मौला ने, और कहा मैं उस अली का बेटा हूं जो 2 तलवारों से जंग करता था। सैफ नहीं, 2 तलवारों से जंग करता था, 2 तलवारों से। ये मैं बहुत सोचता था, मासूम का कलाम है, कलामों का इमाम होता, मौला तो सिर्फ ज़ुल्फ़िकार के जौहर दिखाते थे। ये 2 तलवारों से कौन सी जंग थी जो मौला ने ये कहा कि मैं उसका बेटा जो 2 तलवारों से जंग करता था। राज खुला जब मैंने जंग सिफ़ीन को पढ़ा। जंग सुनिएगा, पता नहीं आप कहां होंगे, मुझे नहीं पता। राज खुला, शबरोज साहब, राज खुला जब मैंने जंग सिफ़ीन को पढ़ा। जंग सिफ़ीन में एक रात आई जिसको कहते हैं लैलतुल हरीर। अच्छा, लिखने वाले कौन? यनाबियुल मवद्दत किताब का नाम, लिखने वाले शेख सुलेमान कंदूजी, मुफ्ती आज़म कुस्तुनतुनिया, मजहब है इनका सुन्नियुल हनफी। आपके सुनने को भी सलाम है भाई। मजहब है इनका सुन्नियुल हनफी, किताब मेरे पास मौजूद है। मैंने उसमें देखा कि लैलतुल हरीर में ये हुआ कि रात में जंग तो होती नहीं थी, लिहाजा वो भी लश्कर माविया का और इधर मौला का लश्कर। मौला ने कहा रात में जंग नहीं होगी। इतने में माविया के लश्कर ने आपस में प्लानिंग की। अमरे आस ने कहा इस वक्त ये सब आराम कर रहे हैं, इसी वक्त शफून करो और इसी वक्त हमला करो, हम फतेहयाब होंगे, फतेहयाब होंगे। सुनिएगा, कयामत होने वाली है, मुझे नहीं पता क्या होगा, हम फतेहयाब होंगे। जब उन्होंने हमला किया तो आलम जलाल में अल्लाह का जलाल उठा। भैया मैं नहीं जानता कहां तक खरीदेंगे आप। आलम जलाल में अल्लाह का जलाल उठा, जो जुल जलाल का जलाल बन के उभरा, शेर खुदा, असद किरदगार। और मेरे मौला ने उस मैदान में अपने दाएं हाथ में भी तलवार ली, अपने बाएं हाथ में भी तलवार ली, और माविया के लश्कर पर अली दोनों हाथों से वार कर रहे थे। बिल्कुल इस जुमला कयामत का है जो लिखा हुआ है कि क्यों इस रात को लैलतुल हरीर कहते हैं, जब 2 तलवारों से अली जंग कर रहे थे, ऐसे 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 मार रहे थे। तो माविया समेत माविया का लश्कर उस जाड़े की रात में इस तरह चिल्ला रहा था जैसे तेज ठंड में कुत्ते भौंकते हैं। नहीं कर रहा है, मगर सुनिए मैं मौला का जिक्र कर रहा हूं भाई, पूरी तवज्जो। सारी जंगों को छोड़कर चौथे इमाम ने रस्सियों में झगड़े होने के बावजूद यजीद के दरबार में इसी जंग की तरफ इशारा क्यों किया? अजब नहीं मेरा मौला यजीद की आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा था, यजीद हमें कैद करता है, मैं उस दादा का पोता हूं कि जिसने तेरे बाप को उसकी औकात याद दिला।
आपको सलामत रखेंगे। अपनी औकात भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया, क्या समझता है ये जंजीरों में हम जकड़े हुए तो मजबूर है? हम मालिको मुख्तार हैं, हम असीर होके भी कज़ा और कद्र की तकदीर का फैसला करते हैं, आलम की तकदीर का फैसला हम करते हैं, तू क्या हमें कैद करेगा? मौला ने वहां पर कहा ज़ाले का जद्दी अली इब्न अबी तालिब, ये कोई और नहीं था, ये मेरा दादा अली अबू तालिब का बेटा था। जिक्र अली सुनकर यजीद ने हुक्म अजान दिलवाया। अरे क्या कह रहे? अब जुमला आपके हवाले, जैसे चाहे वैसे सुन लीजिए। जिक्र अली सुनकर यजीद ने हुक्म अजान दिलवा दिया, बेवक्त अजान का हुक्म। 7 मुअज्जिन खड़े हो गए और उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप इसे निगेटिव में लेते हैं, मैं भी लेता हूं, मगर एक सवाल आपके जहन को जरा सा हिला के करना चाहता हूं, आपके समीम कल्ब में उतर के करना चाहता हूं। मुझे इतना बताइए कि मौला तो अपने आबाओ अजदाद का जिक्र कर रहे थे ना? हिलाल भाई, मौला किसका जिक्र कर रहे थे? अपने आबाओ अजदाद का, अपने नाना का, अपने दादा का, अपने खानदान का, यही तो जिक्र कर रहे थे। यजीद को चाहिए कि वो अपने खानदान को ना सही, चलिए अपने खानदान को समझता था, दूसरे जो और थे उसकी नजर में उन्हीं की बात कर लेता, मगर उसने किसी की बात ना करके हुक्म अज़ान दिलवाया। अल्लाह अकबर की आवाज गूंजी, यानी यजीद को भी ये पता था कि अली के मुकाबले में अगर कोई जिक्र आ सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह। मालूम था कि अली के मुकाबले में बंदों का जिक्र नहीं हो सकता, अली के मुकाबले में कोई बंदा नहीं आ सकता, अली के मुकाबले में कोई बंदा आने की जरूरत नहीं। यजीद था, मगर यह पता था कि अली के मुकाबले में बंदों का जिक्र नहीं हो सकता, होगा तो सिर्फ अल्लाह का। हुक्म अज़ान दिलवाया। ये यजीद की, ये यजीदियत की पुरानी आदत है कि जब जिक्र अली होता है उसे अज़ान याद आ जाती है। हाय हाय हाय, अज़ान याद आती है। आज तक वही मामला चल रहा है, अज़ान अज़ान। और फिर अपनों में भी कुछ है, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड, बड़े नर्म गोशे वाले, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल जमाना, हाँ ऐसे नजर आएंगे आपको। अरे भाई साइंस साइड के तो हम भी एक अरसे तक स्टूडेंट रहे। बड़ी हैरत की बात है कि जिसको मिंबर पर ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या होता, प्रोटॉन क्या होता, वो साइंस की बात करता है। अरे भाई क्या कह रहा है भाई? अरे क्या नीचे जितने लोग बैठे रहते हैं वो सब क्या ढेले होते हैं? उन्हें कुछ आता ही नहीं कि तुम जो चाहोगे पढ़ के चले जाओगे। मजमा सुन लेगा, मजमा सुन लेगा। सुनिए सुनिए, तो यजीद सलवात भेज दे बाज़ बुलंद मोहम्मद वाले। यजीद ने हुक्म अज़ान, आखिरी बात, तकरीर तमाम। मैंने कहा ना कि चौथा नुक्ता है, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। चौथे इमाम के सदक़े में साल का आखिरी दिन, कल शबरोज भाई ने भी मिसरा भी सुना दिया आपको कि आखिरी दिन साल का आबिद की मिन्नत पर हुआ। तो यकीनन कल 31 दिसंबर यौम सेहत है।
आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपकी मारिफत में इजाफा करे। बस सुनिए, जैसे ही उसने हुक्म अजान दिलवाया, कामों मौला रुके थे। यहां जितना मजमा मेरे सामने है, इंसाफ से मुझे बताएं, अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाह अकबर से। खत्म कहां पे होती है? चुप ना होइए, बोलिए, कहां खत्म होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह पर। चौथे इमाम कहां तक रुके रहे? कहां तक रुके? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तक रुके होते तो मैं ये समझता अजान के लिए रुके, मगर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बोल दिए तो पता चला कि चौथे इमाम ने अजान को भी अपने खुतबे का एक हिस्सा बना लिया। क्या सुन रहे हो? अजान को भी खुतबे का हिस्सा बनाया। जैसे ही उस मुअज्जिन ने ये कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही उसने कहा, मेरे मौला ने कहा यजीद रख, मुअज्जिन रख। यजीद ये बता, ये तेरा जद है या मेरा जद? यजीद एक मर्तबा बौखलाहट में उठा, उसके बाद अजान नहीं हुई। अजान नहीं हुई। अरे मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज भी आप गलत साबित करें, मामूली बात नहीं है। अजान नहीं हुई, अजान वही खत्म हो गई। यजीद ये कह के उठा, मुझे नमाज से कोई मतलब नहीं। नीचे चेहरे पे जो नकाब पड़ी थी उलट गई, मुनाफिक चला गया। चौथे इमाम ने कहा यजीद सुन, दरबार तेरा, सिपाही तेरे, लश्कर तेरा, मुल्क तेरा, तख्त तेरा, बादशाह तू बना हुआ है, मुअज्जिन तेरे, मगर दरबार तेरा है। नाम मेरे नाना का है, तेरे दादा का नहीं है। अजान में नाम मेरे नाना का है, तेरे दादा का नहीं है। देख लिया उमैया और बनी हाशिम, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी दौलत खर्च कर दी, मगर आज तक अजान से मोहम्मद रसूलुल्लाह ना निकाल पाए। आए ना निकाल पाए। ये मामला दरबार में यजीद के हैजान हो गया। खुतबा पढ़ा तो कुफ्र परेशान हो गया। सुनकर आज़ान ये सैयद सज्जाद ने कहा, देखो हमारी फतह का ऐलान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद वअन्तल महमूद व बिहक़्क़ि अली वअन्तल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा वअन्त फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन वअन्तल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन वअन्त क़दीमुल ihसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे जिक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे समय ने कहा कल का दिन यौम सेहत है और मसीहाए दीनो दुनिया के ज़हूर और आमद की शब लग चुकी है। ये शब कद्र से कम नहीं है, शब कद्र से कम नहीं। मेरे मालिक अब इस वबा का खात्मा हो जाए, इसके पीछे जो लोग भी साजिशें कर रहे हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाए। और परवरदिगार हम खुल करके जिक्र अहले बैत करते रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी जिक्र अहले बैत है, हमारी हयात जिक्र अहले बैत है। हमको खाना ना मिले रह लेंगे, दौलत ना हो रह लेंगे, मगर जिक्र अहले बैत से अगर अलग हो गए तो जैसे मछली को पानी से अलग किया जाता है वो जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही हमारी हयात भी बाकी नहीं रहेगी अगर हम जिक्र अहले बैत से अलग हो गए। परवरदिगार बस इस
क्योंकि मेरे इमाम के आमद की तारीख है, कल साल का आखिरी दिन है, सारी नौसतें ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग भी बीमार हैं शियाने हैदर कर्रार में, उनको मेरे मौला के जिक्र के सदक़े में शिफाए आजला अता फरमा, शिफाए आजला अता फरमा। बानीन मजलिस महफिल और हाज़रीन महफिल, शोराए कराम, सामीन कराम, सबकी दीनी दुनियावी व उखरवी हाजात को पूरा फरमा। दुआ में सबसे अजीम दुआ यह है कि जुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए हमारे 12वें सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अरे यार